प्रोफेसर कम्युनिटी मेडिसिन और कोविड वैक्सीन ट्रायल कमेटी में भी रह चुके हैं के प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर डॉक्टर संजय रॉय। कोरोना के दौरान लगातार हमने डॉक्टर रॉय से बातचीत की थी, आज फिर एक बार हमारे साथ हैं। इंटरनल मेडिसिन की सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर स्वाति महेश्वरी और सर गंगाराम हॉस्पिटल की सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अंशु रोहतगी भी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर रॉय, कई लंबी चर्चाएं कोरोना के दौरान, इनफैक्ट कोरोना काल के बाद भी आपसे लगातार होती रही वैक्सीन को लेकर। अब ये जो पूरा मामला एक बार सामने आ गया है कि ये वैक्सीन से क्लॉटिंग हुई, इंग्लैंड में क्या क्या हुआ वो आप पूरी घटना से अवगत है, मैं दोबारा नहीं बताता। भारत में भी इसको लेकर चर्चा बहुत जोरों पर है और चिंता भी बहुत जोरों पर है। आपका क्या टेक है? देखिए, ये कोई नई इंफॉर्मेशन नहीं है, ये इंफॉर्मेशन बहुत पुरानी है। क्लिनिकल ट्रायल होने के बाद एस्ट्राजेनेका की क्लिनिकल ट्रायल जो है 3 कंट्री में हुए थे, ब्रिटेन में हुए थे, ब्राजील में हुए थे और साउथ अफ्रीका में हुआ था। साउथ अफ्रीका के डेटा को छोड़कर उन्होंने 2 डेटा के बेसिस पे लैंसेट में पब्लिश किया था और ये दिसंबर 2020 में अप्रूव्ड हुई थी। यूरोप के कई कंट्री में लगी। फिर जो प्रॉब्लम हुआ हम लोगों ने बहुत बार डिस्कस किया है। जिस समय ये वैक्सीन सारी अप्रूव्ड हुई थी उस समय मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन ससेप्टेबल था। ससेप्टेबल का मतलब ये होता है कि उनके पास कोई इम्यूनिटी नहीं थी, नेचुरल इन्फेक्शन से नहीं थी। इम्यूनिटी 2 तरीके से मिलती है, या तो किसी को इन्फेक्शन हो जाए तो मिलती है या वैक्सीन लगने से मिलती है। तो ससेप्टेबल पॉपुलेशन में जब हम कोई भी वैक्सीन देते हैं या कोई ड्रग देते हैं कुछ भी, तो रिस्क एंड बेनिफिट देखते हैं कि रिस्क कितना है। ये रिस्क उस समय भी था और आज भी वही रिस्क है कि वह जो है पर मिलियन, मतलब हर 10 लाख में करीब 20 के आसपास, 10 से 20 के बीच में जो है इस टाइप की टीटीएस टाइप की घटना हो सकती है। प्लस उसका बेनिफिट जो किसी भी वैक्सीन का था ससेप्टेबल पॉपुलेशन में करीब 80 to 90% सीवियरिटी और रिडक्शन कम कर रहा था। इन्फेक्शन पे कोई बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं था, बट सीवियरिटी पे था और डेथ पे था। वह 80 to 90%, मतलब पर मिलियन में करीब 1.5% केस फैटेलिटी रेट था। तो करीब 15,000 के आसपास लोग मर रहे थे। वैक्सीन देने से क्या हो रहा था कि 13 से 14,000 लोगों की जान बचाई जा सकती थी। लेकिन पर मिलियन अगर ससेप्टेबल पॉपुलेशन है, मैं बार बार ससेप्टेबल कह रहा हूं कि जब एक बार इन्फेक्शन हो जाता है उस समय पॉपुलेशन ससेप्टेबल नहीं रहता, तब वैक्सीन का रोल अलग हो जाता है जी। उस समय मैं ससेप्टेबल पॉपुलेशन कर रहा हूं। तो अगर 14,000 डेथ हो रही है, उनको हम बचा रहे हैं, तो मैं ये जो है 20 के आसपास पर मिलियन डेथ को डेंजर में डाला, मैं लाइफ को डेंजर में डाल के भी जो है रिस्क बेनिफिट एनालिसिस करेंगे तो ह्यूज बेनिफिट है। 14,000 लाइफ बचाना वर्सेस जो है 20 लोगों की जान को खतरे में डालना। जी, ठीक है, ये है, इसको हम रिस्क एंड बेनिफिट, जब भी हम कोई पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन करते हैं तो रिस्क एंड बेनिफिट एनालिसिस करते हैं। मैंने कभी भी नहीं कहा था आप लोगों के साथ भी कि यूनिवर्सल वैक्सीनेशन करो, किसको करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए हुआ। तो इसलिए उस समय की अगर स्ट्रेटजी देखें तो ये सही स्ट्रेटजी थी, मैं ये कहूंगा, क्योंकि रिस्क बेनिफिट में जो ह्यूज बेनिफिट था उसको हमें फॉलो करना चाहिए था। वह रिकमेंडेशन था और उसको फॉलो किया, क्योंकि जान बचानी जो है प्रायोरिटी थी उस समय। सही है। तो हमें जो है हमेशा जब भी हम करते हैं, आज की डेट में वह वैक्सीन का रोल नहीं रहे। अगर आज दे तो पूरा पॉपुलेशन ससेप्टेबल नहीं है, ऑलमोस्ट एंटायर पॉपुलेशन के पास इम्यूनिटी है, या तो इन्फेक्शन से, ऑलमोस्ट सबके पास इन्फेक्शन से है और सबके पास, या कुछ लोगों को नहीं है। नहीं, आप सही कह रहे डॉक्टर साहब कि उस समय क्या चुनना था आपको। देखिए वो समय ऐसा था कि आपको, एक और एग्जांपल इसमें मैं दे दूं, इवन पैरासिटामोल भी हम किसी को देते हैं तो उससे भी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, लेकिन उसका ये नहीं कि पैरासिटामोल हम बंद कर देंगे, कोई भी ड्रग से कभी प्रॉब्लम हो सकती है। एक एस्पिरिन से जो है डेंगू में अगर हम दे दें तो डेथ हो सकती है। तो ड्रग है, अब उसकी साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, बट ओवरऑल अगर बेनिफिट मिलता है कि मेजॉरिटी को 10,000 लोगों को हम ठीक कर रहे हैं या लाखों लोगों को ठीक कर रहे हैं, तो इंटरवेंशन उसको कंटिन्यू रखते हैं, अदरवाइज नहीं रखते। तो डॉक्टर महेश्वरी, आप ये बताइए कि इस वक्त फिर इसको लेकर जब ये बातें इतनी क्लियर थी कि ये होगा, डॉक्टर साहब ने बताया 3 देशों में टेस्ट हुआ, इतने मिलियन पर इतना ससेप्टेबल पॉपुलेशन थी या इतने लोगों को साइड इफेक्ट होने का खतरा था, इतने ठीक होने, तो आज इस पे सवाल इतना बड़ा क्यों खड़ा हो रहा है और इतना हल्ला क्यों मच रहा है?
देखिए विपिन जी, आप क्योंकि कंपनी ने खुद ये वक्तव्य जो है कोर्ट में दिया है कि हाँ, ये बात को कबूला है कि इस वैक्सीन के कारण इस तरह के साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, तो ये मामला जो इतना ज़्यादा तूल पकड़ रहा है। लेकिन अगर देखिए आप देखें तो 1918 में जब स्पेनिश फ्लू हुआ था तो 5 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई थी और उसके बाद से इतने 100 सालों के बाद अब कोविड एक ऐसी बीमारी आई है जिससे विश्व में 3 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई है। ये एक कोई छोटा आंकड़ा नहीं है और जिस तरह से डिसरप्शन ऑफ लाइफ हुआ सबका, ये भी कोई एक छोटी बात नहीं है। हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि लॉकडाउन जैसी चीज कभी लोग देखेंगे या ऐसा कुछ होता भी है। ये लोगों को एक एक्सपीरियंस हुआ। दूसरा, अगर आप देखें स्मॉल पॉक्स की बात करें, पोलियो की बात करें, एमएमआर वैक्सीन हैं, बहुत तरह की और ऐसी वैक्सीन्स हैं जिनसे हमने बीमारियों को जड़ से विश्व से खत्म किया है। वहीं हम बहुत सारी जानलेवा बीमारियों को कंट्रोल कर रहे हैं और इन वैक्सीन्स के भी साइड इफेक्ट्स हैं। ऐसा नहीं है कि हमने कोविड की वैक्सीन लगाया उसी का ही साइड इफेक्ट है। इन वैक्सीन्स के भी साइड इफेक्ट है और वो भी रेयर साइड इफेक्ट्स हैं। लेकिन हम इन वैक्सीन्स का इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि हम जो खतरनाक बीमारियां हैं, जिन बीमारियों से लोगों की, बच्चों की बेवजह मौत हो जाती है, उसको हम रोक सके, उसकी रोकथाम कर सके, उस बीमारी से जो डिसेबिलिटी होती है, उसको हम रोक सके, लोगों का जीवन बेहतर बना सके। तो वैक्सीन का जो एक पूरा अपना उद्देश्य है, वो यही है कि हमें जी। रोकना है। और इसीलिए हम अभी तक वैक्सीन का प्रयोग करते आए हैं और वैक्सीन से पहले भी बहुत सारे ऐसे हमने साइड इफेक्ट्स होते देखे हैं और उसकी वजह से वैक्सीन में संशोधन भी किया गया है। तो एक साइंटिफिक कम्युनिटी जो होती है वो लगातार काम करती है, लगातार आपको चीजें ठीक करते रहना पड़ता है। अपने जो डिजाइन है, जो प्रोडक्ट है, फॉर्मूला है, उसमें हमें चेंजेस लाने पड़ते हैं। कितनी बार हमने देखा है कि दवाइयां लॉन्च हुई हैं और फिर उनको बैन कर दिया गया है क्योंकि उनसे साइड इफेक्ट्स देखे गए। तो क्लिनिकल ट्रायल्स जो है वो इसीलिए किए जाते हैं, ये देखने के लिए कि हम जब इसको प्रोडक्शन में लेके आएंगे, ज्यादा लोगों को देंगे तो उससे साइड इफेक्ट्स होंगे या नहीं, और अगर होंगे तो वो कितनी मात्रा में दिखाई देंगे। जी। हमें कोविड के साथ एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि हम लोगों के पास लंबे क्लिनिकल ट्रायल्स करने का वक्त तो नहीं था। गॉट योर पॉइंट मैम, पर